ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों से पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो बाबा ने कहा है कि तुम सूर्यवंशी घराने में चलते हो और उसमें आपका भविष्य, आपका पद अच्छा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है कि मैं जो सुनाता हूँ उसकी धारणा करो, और धारणा करने के लिए जो भी बाबा की श्रीमत है, जो भी कुछ हम सुनते हैं, रोज बाबा हमें कितना कुछ सुनाता है, वो हमारे दिल में छप जाए। ऊपर ऊपर से नहीं सुने, हाँ सुना और भूल गए, एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, छप गया माना तो पूरी तरह याद है। और जब कोई बात पक्की हो जाती है तभी उसकी कहावत बनी है, हमारे दिल पर छप गया है ना। कोई अगर कहता भी है, आपको याद है, कहते हैं हाँ हाँ निश्चिंत हो जाओ, दिल पर छप चुका है। तब धारणा सहज हो जाती है, और धारणा होगी तो हमारा सूर्यवंशी घराने में पद अच्छा होगा। धारणा नहीं तो भले चले जाएंगे, लेकिन वो भी बाबा सभी प्रकार के पद सुनाता ही रहता है। हाँ, नंबरवार क्या क्या होगा। दूसरी आज बाबा ने बड़ी अच्छी, अच्छी उसकी बात सुनाई है। हंसी की तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़े लाइट उसकी सुनाई है। बाबा ने कहा, पंखा चलाते हो ना, क्यों चलाते हो? हवा मिलती है। हाँ, और हवा से क्या होता है, फ्रेश हो जाते हैं। गर्मी में तो खास चलाते ही है, सर्दी में भी चलाते हैं, जहाँ तपश हो जाती है किचन में एग्जॉस्ट चला देंगे। हाँ, तो बाबा कहते, मैंने तो तुम्हें जबरदस्त चक्र पंखे के रूप से दिया हुआ है। पंखा भी तो एक चक्र है ना, घूमता रहता है घूमता रहता है। फिर उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता होता है, और कितने फ्रेश फील करते हैं। हवा आ गई, आज उसका बाबा ने सुदर्शन चक्र से मिसाल, हाँ, तुलना दी है। ऐसे ही बाबा कहते, मैंने आपको सुदर्शन चक्र दिया है ना सभी के पास? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, तो लगता है पता नहीं, डाउटफुल है, भूल गए हैं। हाँ, कोई है जिसके पास नहीं है सुदर्शन चक्र? तो हाथ खड़ा करो, आज ही उसको दे दें। सभी के पास है ना, तो उसको घुमाओ। है तो सही, घुमाते कम हो। फिर घुमाना कम होगा ना तो फ्रेश नहीं रहेंगे, माना माइंड में उथल पुथल चलती रहेगी, नेगेटिविटी चलती रहेगी, तो फ्रेश कहाँ से होंगे? अगर उसको सही तरीके से चलाएंगे, मैं आत्मा कौन हूँ, मेरा पार्ट क्या है, सतयुगी दुनिया से लेके आज तक क्या रोल प्ले किया, अब क्या करना है, तो फ्रेश रहेगा माइंड ना, उल्टी सुल्टी बातों में नहीं जाएगा। हर बात पॉजिटिव दिखाई देगी, अपने लिए कल्याणकारी दिखाई देगी। इसलिए बाबा कहता है, चक्र चलाओ, ये सोचिंतन है। साथ ही बाबा ने कहा है, इस समय तुम बच्चों को मेरा संग मिलता है, और मेरे संग से तुम निर्विकारी बनते हो। दुनिया का संग विकारी दुनिया है, विकारी मनुष्यों का है, उससे तो आत्मा नीचे डूब गई। इसलिए कहावत बनी है, संग तारे कुसंग बूढ़े। कौन सा संग तारने वाला है? बाबा का। और वो कैसे? जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाता है उससे। सिर्फ बाबा बाबा कहने से नहीं, ऐसे कई हैं जो पढ़ाई नहीं करते, घर में बैठे भी बाबा बाबा कहते रहेंगे, और फिर हम उनको कहते हैं तो कहते हैं, मैं बहुत बाबा को याद करती हूँ, बहुत, बात मत पूछो दीदी। लेकिन क्या सचमुच उसका प्रभाव उसके जीवन पर दिखाई देता है?
क्योंकि ये संग शिव बाबा का है ना, तो शिव बाबा का कहना माना, पढ़ाई पढ़ी, तब संग कहेंगे ना। वैसे भी संग वही कही कहा जाता है जिसके का हम कहना मानते हैं, चाहे आप रहो कहीं भी। बच्चा कहीं बाहर रहता है और चलता किसी और की मत पर है, या घर में रहता है और चलता दोस्तों की मत पर है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, तेरे को उनका संग है। रहा तो रात को तो बाप के साथ सोया, उसका नहीं कहा जाएगा। तो बाबा संग से भावार्थ यही कहता है कि जो बाबा सुनाता है उस पर चलना, उस आज्ञा को, श्रीमत को मानना, तो हमारा हमारा जीवन निर्विकारी सहज बन जाता है।